हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में ईडी की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें कि ईडी ने चर्चित यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी से जुड़े यूपी के 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। तो क्या है पूरा मामला, चलिए समझ लेते हैं। तो ईडी ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का खुलासा किया है। इस मामले में चर्चित यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनुराग द्विवेदी ईडी की जांच के घेरे में आ गए हैं। बुधवार को ईडी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ और उन्नाव में द्विवेदी से जुड़े 9 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान एजेंसी ने कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड्स और विदेशी निवेश से जुड़ी अहम जानकारियां जब्त की। छापेमारी के दौरान ईडी ने 4 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की हैं, जिनमें लैम्बोर्गिनी उरुस, मर्सिडीज बेंज, फोर्ड एंडेवर और महिंद्रा थार शामिल हैं। इन गाड़ियों की कुल कीमत 4.25 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। ईडी के मुताबिक ये जांच पश्चिम बंगाल पुलिस की एफआईआर से शुरू हुई थी, जिसमें धोखाधड़ी, जालसाजी और अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी पोर्टल चलाने के आरोप दर्ज किए गए थे। बाद में ईडी ने इसी आधार पर ईसीआईआर दर्ज करके मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी है। ईसीआईआर यानी कि इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जैसे कि एफआईआर होती है, वैसे ही ईडी की तरफ से ईसीआईआर दर्ज की जाती है, जिसमें पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग और इकोनॉमिक ऑफेंसेस के मामले जो हैं, यानी कि फाइनेंशियल क्राइम के जो मामले होते हैं, वो देखे जाते हैं। अब जांच में सामने आया कि सिलीगुड़ी से संचालित एक ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क के जरिए फर्जी बैंक खातों, टेलीग्राम चैनलों और इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके ऑनलाइन सट्टेबाजी चलाई जा रही थी, यानी कि ऑनलाइन जुआ खिलवाया जा रहा था। इस नेटवर्क से सोनू कुमार ठाकुर और विशाल भारद्वाज जैसे आरोपी जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। ईडी का आरोप है कि अनुराग द्विवेदी ने अपने यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया के जरिए अवैध सट्टेबाजी एप्स का प्रचार किया और इसके बदले एक बड़ी रकम हासिल की। जो भी इनको रकम मिलती थी, उसका भुगतान या तो नगद किया जाता था, या बिचौलियों के माध्यम से किया जाता था, या हवाला नेटवर्क के जरिए इनको ये भुगतान किए जाते थे। जांच एजेंसी के अनुसार द्विवेदी और उनके परिवार से जुड़े बैंक खातों में बिना किसी वैध व्यवसाय के बड़ी रकम जमा की गई। इतना ही नहीं, अवैध कमाई का एक हिस्सा दुबई में महंगी अचल संपत्तियों में निवेश किया गया। ईडी के सूत्रों के मुताबिक द्विवेदी की आय का बड़ा हिस्सा स्काई एक्सचेंज और अन्य ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म से आते थे, जो भारत में पूरी तरह से इलीगल है, अवैध है। इसी पैसे का इस्तेमाल लग्जरी कारें और हाई वैल्यू प्रॉपर्टीज को खरीदने में किया गया था। एजेंसी का यह भी कहना है कि ईडी को कई बार समन भेजे गए, लेकिन वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो फिलहाल दुबई में रह रहे हैं। ईडी ने इस पूरे मामले में पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया है और अब पूरे पैसे के लेन देन, नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों और कुल अपराध की आय का आकलन किया जा रहा है। अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में गिरफ्तारियां और भी हो सकती हैं और जांच का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है। तो जिन्हें नहीं पता, उन्हें बता दूं कि अनुराग द्विवेदी एक क्रिकेट एनालिस्ट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जो कि भारत के जाने माने फैंटेसी क्रिकेट एक्सपर्ट माने जाते हैं। ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म्स पर मैच प्रेडिक्शन और टिप्स देने के लिए वे काफी मशहूर हुए। अनुराग द्विवेदी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से आते हैं। वो एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। शुरुआत में उनका सपना एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने का था, लेकिन निजी और आर्थिक कारणों की वजह से उन्होंने अपना फोकस पूरी तरह से बदल दिया। 2016-17 के आसपास उन्होंने फैंटेसी क्रिकेट खेलना शुरू किया। कम पैसों से शुरुआत करके बड़ी जीत का वो दावा करते हैं, जिससे कि उनकी पहचान लगातार तेजी से बढ़ती गई। आज अगर इंस्टाग्राम पे बात करूं तो उनके 2.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं और यूट्यूब पर 7.11 मिलियन फॉलोअर्स पिछले कुछ सालों में हैं। अगर आप थोड़ा भी सर्च करेंगे तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ में, बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ में उनकी फोटोज मिलेंगे, बड़े बड़े पॉडकास्ट में देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर मिली सफलता के बाद उनकी लाइफस्टाइल काफी लग्जरी हो गई। उनके पास कई महंगी महंगी गाड़ियां बताई जाती हैं, जिसमें कि लैम्बोर्गिनी उरुस, लैंड रोवर डिफेंडर 130, बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज बेंज की ई क्लास भी शामिल हैं। अगर हाल के घटनाक्रम की बात करूं तो पिछली बार अनुराग द्विवेदी तब सुर्खियों में आए थे जब दिसंबर 2024 में अनुराग द्विवेदी ने एक गैंग से जान से मारने की धमकी मिलने का दावा किया था। आपको बता दूं कि पिछले दिनों दिल्ली हाईकोर्ट में ऑनलाइन बेटिंग को लेकर के एक बड़ा मामला सामने निकल करके आया था, जिसमें कहा गया था कि ऑनलाइन बेटिंग से कमाया गया पैसा अपराध की आय माना जाएगा और ईडी ऐसी संपत्ति को सीधे कुर्क कर सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कहा था कि अवैध बेटिंग कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, ये आर्थिक अपराध है। इससे आने वाला पैसा प्रोसीड्स ऑफ क्राइम माना जाता है और ईडी को पूरा अधिकार है कि वो इस पैसे से बनी हर संपत्ति को जब्त कर ले। कोर्ट ने यह भी कहा कि बेटिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं और ऐसा पैसा देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है। काला धन, टैक्स की चोरी, हवाला,
एक ऑर्गेनाइज क्राइम, यानी कि बेटिंग सिर्फ एक गेम नहीं, एक पूरा अपराध तंत्र है। क्योंकि ज्यादातर जो ये इलीगल ऑनलाइन बेटिंग एप्स होती हैं वो फॉरेन सर्वर से चलाई जाती हैं, एजेंट्स और रेफरल नेटवर्क्स के माध्यम से टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रमोट की जाती हैं, और पैसों के लेन देन के लिए फेक बैंक अकाउंट्स और म्यूल अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही प्लेटफॉर्म्स द्वारा अवैध रूप से कमाए हुए इस पैसे को हवाला के जरिए देश से बाहर भेजा जाता है। यानी कि इस पूरी इलीगल कमाई को लीगल दिखाने के लिए नकली कंपनियां बनाई जाती हैं, नकली इनवॉइसेस बनाए जाते हैं, जमीन और घर खरीदा जाता है। तो फैसला पूरी तरह से साफ है कि किसी भी बेटिंग रैकेट में ईडी जो है वो सीधे संपत्ति जब्त कर सकती है। ऐप्स चलाने वाले, एजेंट्स, फ्रेंचाइजी होल्डर, सब पर कार्रवाई की जाएगी। इलीगल इनकम को लीगल बनाने के सारे रास्ते बंद किए जाएंगे और मल्टी करोड़ सट्टा सिंडिकेट जो है उस पर सीधा हमला किया जाएगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। और हाँ, अंत में एक ही बात कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साइबर अपराध से सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।